हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज 30 अप्रैल 2024 है और हम सभी को सीजी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। अभी तक तो ये था कि 30 अप्रैल तक आपके रिज़ल्ट को अनाउंस कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी लगभग 30 अप्रैल की आज अभी दोपहर हो चुकी है और अभी तक आपके सीजी बोर्ड के रिज़ल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। इसका कारण ये है कि आज 30 अप्रैल को आपका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होने वाला है। इसके कई सारी वजह हैं। देखिए, कॉपी करेक्शन का वर्क आपका हो चुका है, रिज़ल्ट अपलोडिंग का वर्क भी ऑलमोस्ट हो चुका है। 80% आपका रिज़ल्ट अपलोडिंग का वर्क पूरा हो चुका है। कुछ रिज़ल्ट अभी अपलोड करने के लिए बाकी रह गए हैं। इस वजह से 30 अप्रैल को आपके रिज़ल्ट को अनाउंस नहीं किया जा सकता। दूसरे इसके अहम पहलू ये हैं कि देखिए, 5 मई को आपके नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके कारण से भी बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को 5 मई से पहले अनाउंस नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर 5 मई से पहले आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा या कर दिया गया तो बहुत सारे बच्चे फेल होंगे रिज़ल्ट में, जो कि अक्सर आपने स्टेट बोर्ड के रिज़ल्ट को देख लिया। अभी तक बहुत सारे स्टेट बोर्ड ने अपने रिज़ल्ट को अनाउंस किया है, उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। और आज या कल का एक मीडिया आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें मैंने ये देखा कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना और बीच में और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद लगभग 12 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर लिया। बच्चे इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि फिर वो गलत फैसले ले लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं और इसका खामियाजा उनके घर वालों को भुगतना पड़ता है। तो इन सभी कारणों के मद्देनज़र रखते हुए रिज़ल्ट अभी अनाउंस नहीं किया जाएगा। तो एक तो कारण हो गया कि 5 मई की नीट की परीक्षा है, उसके पहले अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है और बच्चे फेल होते हैं तो फिर बच्चे डिप्रेस्ड हो जाएंगे। डिप्रेशन में जाने के कारण उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी बिगड़ जाएगा। तो पहला कारण तो ये हो गया कि नीट एग्ज़ाम के चलते 5 मई से पहले आपके रिज़ल्ट को अनाउंस नहीं किया जा सकता। दूसरा मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है, जो लगभग 7 लोकेशन पर जो है आयोजित करनी है। तो चुनाव के कारण भी आपके रिज़ल्ट को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे टीचरों की ड्यूटी भी लगती है चुनाव में। और प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो सीजी बोर्ड है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अनुमति मांगी थी, एक लेटर लिख के बाकायदा उन्होंने परमिशन मांगा था कि हम 7 मई से पहले अपने रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से शायद उनको परमिशन नहीं दी गई है, इस वजह से 7 मई के पहले भी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। नई दुनिया एक न्यूज़पेपर है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ने परमिशन नहीं दी, जिसके चलते 7 मई से पहले रिज़ल्ट नहीं आएगा। इस वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि 8 मई को आपके रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो 7 मई के बाद ही अब आपका रिज़ल्ट आएगा। इसके एक दो पहलू मैं आपको और समझाता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 5 मई के पहले या 7 मई के पहले रिज़ल्ट नहीं आ सकता। इसके लिए बोर्ड ने सभी जिलों के कलेक्टर को एक निर्देश जारी किया है कि रिज़ल्ट का जब अनाउंसमेंट होता है तो बच्चे और उनके पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको दुख होता है, क्योंकि बच्चे का रिज़ल्ट अगर ख़राब हुआ तो माहौल तो आप सब समझते हैं कि कैसा हो जाता है। तो परीक्षा के रिज़ल्ट के तनाव से बचने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है बोर्ड की तरफ से कि आप पीटीएम करें, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसमें ऑनलाइन सुविधा भी रखी गई है, ऑफलाइन सुविधा भी रखी गई है कि बच्चों से संपर्क किया जाए, उनके पेरेंट्स से संपर्क किया जाए, मीटिंग अरेंज की जाए और बच्चों को मोटिवेट किया जाए, गलत डिसीजन लेने से उनको रोका जाए। परीक्षा तो आते जाते रहता है, रिज़ल्ट भी अनाउंस होते रहता है, किसी का अच्छा आता है, किसी का ख़राब आता है, जीवन यहाँ पर नहीं रुकता। तो बच्चों को मोटिवेट करना है और उसके लिए बोर्ड ने निर्देश दिया है सभी कलेक्टरों को कि वो अपने अपने ज़िलों में पीटीएम कंडक्ट करवाएं। और बोर्ड ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की हुई है, जिसमें आप सुबह 10 या 10:30 बजे से शाम 5 या 5:30 बजे तक 1 मई से लेकर 15 मई तक कंसल्ट कर सकते हैं फ़ोन करके कि आपको कैरियर ऑप्शन कैसा चुनना चाहिए, या अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब आता है तो आपको किस तरह के फ़ैसले नहीं लेने चाहिए, यानी तनाव मुक्त रखने के लिए आप वहाँ से परामर्श ले सकते हैं। तो बोर्ड की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी एक हेल्पलाइन नंबर है, उसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी है। दूसरा अहम चीज़ ये है कि बिलासपुर के हमारे जो कलेक्टर हैं अवनीश जी, ठीक है, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है फेसबुक पर, और ये प्रोग्राम चालू होगा 29 अप्रैल यानी मंडे वाले दिन से लेकर के 5 मई तक।
तो 5 मई तक वो सुबह 9 से 9:30 बजे तक फेसबुक का पेज है उनका, मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दूंगा, लिंक आपको डिस्प्ले करा दूंगा, उस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं उनके फेसबुक प्रोग्राम पर। तो उसमें फिर से वही है कि कलेक्टर उसमें जुड़ेंगे, एसपी जुड़ेंगे, कई अधिकारी जुड़ेंगे और पेरेंट्स के साथ वो कनेक्ट करेंगे, बच्चों के साथ वो कनेक्ट करेंगे। सभी बीआरसीज को, सीआरसीज को उन्होंने उसमें जुड़ने के लिए प्रावधान बना रखा है, बीओ के लिए, सीओ के लिए, यानी अधिकारी यानी ऊंचे लेवल के जो उसमें अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो उस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। उस प्रोग्राम का टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक, यानी आधे घंटे सुबह 9 से 9:30 और शाम को 5 से 5:30। और ये प्रोग्राम चलना है 29 मई से लेकर के 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक। तो देखिए 5 मई तक तो इनका प्रोग्राम चलने वाला है, जिसमें बच्चों को मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे कि रिजल्ट खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करिए। अभी फिर से वैसे एक एग्जाम होने वाला है जून जुलाई में, उसमें एक बार आप पार्टिसिपेट करके अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं। यानी गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 12 स्टूडेंट अभी स्टेट बोर्ड के जब से रिजल्ट आए हैं, आपके मध्य प्रदेश के, तेलंगाना बोर्ड के और जहाँ के भी 12 स्टूडेंट की खबर अभी तक आई है कि वो आत्महत्या कर चुके हैं अपने रिजल्ट से नाखुश होकर के। तो इससे बचने के लिए, तनाव मुक्त रखने के लिए हमारे जो बिलासपुर के कलेक्टर हैं उन्होंने ये प्रोग्राम जो है बनाया है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मनोचिकित्सक भी जुड़ेंगे, मोटिवेटर भी जुड़ेंगे। मैंने आपको बता दिया, मैं स्क्रीन पर भी इसको डिस्प्ले करा दूंगा। लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आप भी वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो बात यह है कि देखिए 5 तारीख तक तो कलेक्टर का प्रोग्राम चलेगा, बिलासपुर कलेक्टर का। तो इसमें अब होगा ये कि जाहिर सी बात है, अगर ये 5 मई तक बोर्ड की तरफ से ही निर्देश दिया गया है इस प्रोग्राम को फेसबुक पेज पर ऑनलाइन कंडक्ट करवाने के लिए, तो 5 मई तक तो आपका रिजल्ट आएगा नहीं। 7 मई को आपके छत्तीसगढ़ में चुनाव का प्रावधान है, तो 7 मई तक भी नहीं आएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने परमिशन नहीं दी हुई है। तो 7 मई के जस्ट बाद से आपके रिजल्ट घोषित कभी भी किए जा सकते हैं। इसीलिए जितने मीडिया आर्टिकल आप देखेंगे उसमें उन्होंने डेट 10 मई बताई है कि 10 मई तक हर हाल में आपके रिजल्ट को अपलोड कर दिया जाएगा, यानी आपके लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे पहले सीजी बोर्ड डेट भी बताता है, तो आप सीजी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार चेक करते रहिए। वहाँ पर आदेश निर्देश का एक कॉलम है, उसमें रिजल्ट जब आना होता है तो उसके 1-2 दिन पहले वो एक प्रपत्र जो है वहाँ पर लगा देते हैं, जिसमें डेट का और टाइम का जो है उसमें डिक्लेरेशन रहता है कि इस तारीख को इतने बजे आपके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बाकायदा हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में, और आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको कहा था कि रिजल्ट 30 अप्रैल से लेकर के 5 मई के बीच में कभी भी आ सकता है। तो उस समय ये सारे प्रावधान बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किए गए थे जब हमने वीडियो में ये बात आपको बताई थी। लेकिन अब चूंकि बोर्ड ने ही सभी जिला के कलेक्टर को ये निर्देश दिया है कि आप अपने यहाँ पीटीएम करवाइए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और बच्चों के साथ जुड़िए, और 5 मई तक का उन्होंने प्रोग्राम रखा है। तो जाहिर सी बात है 5 मई तक रिजल्ट नहीं आएगा, 5 मई के बाद ही आएगा। अब 7 को चुनाव है तो 7 को भी नहीं आ सकता, तो 7 के बाद और 10 के पहले कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि 8 तारीख को आ जाएगा। नई दुनिया की एक आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि 8 तारीख को आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये जितनी भी तारीखें हम लोग बताते हैं ये टेंटेटिव होती हैं। जब तक बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता तब तक कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी न्यूज़पेपर वाला हो, कोई भी मीडिया आर्टिकल वाला हो, वो डिक्लेयर नहीं कर सकता, एकदम श्योर कट नहीं बता सकता आपको। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं। और वैसे भी आपको तो पता है भैया, आपने पेपर लिखा है, आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है, तो रिजल्ट के इंतजार में काहे बैठे हो। अगर तुम 10वीं का परीक्षा लिखे हो तो 11वीं की तैयारी करो, कौन सा तुमको स्ट्रीम चुनना है उस पर फोकस करो। रिजल्ट तो आती जाती रहेगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। आज नहीं आया कल आ जाएगा, कल नहीं आया परसों आ जाएगा, एक दिन तो आ ही जाएगा, तो परेशान काहे को। कौन सा रिजल्ट आ जाएगा तो तुमको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, या रिजल्ट आ जाने के बाद कौन सा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो आपने जो स्ट्रीम चुनने का सपना देखा हुआ है उसकी किताबें लीजिए, उसकी पढ़ाई शुरू करिए। रिजल्ट के इंतजार में बैठ के टाइम बर्बाद मत करिए। यही चीज़ मैं 12वीं वाले स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि 12वीं वाले स्टूडेंट जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करने से ज़्यादा अच्छा है कि भैया आपने जो अभी इंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरे होंगे, जैसे CUT का हो गया, CUET, कोई नीट का एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरा होगा, और किसी ने फार्मेसी के लिए भरा होगा, कोई मेडिकल विभाग की तरफ जा रहा होगा, कोई नर्सिंग कर रही होगी, समझ रहे हैं। तो इस तरह आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी तैयारी करिए, उसकी परीक्षा 1 से 1.5 महीने के बाद होनी है। रिजल्ट के इंतजार में बैठ के अपने आप को धोखा मत दो कि रिजल्ट आएगा तब हम फिर कोई डिसीजन लेंगे। तो ये सब फालतू के काम है, बहानेबाजी के काम है, इन सब कुछ छोड़िए। और जो एप्लीकेशन आपने फिल किया हुआ है, जिसका भी आप तैयारी करना चाहते हैं, या जो भी स्ट्रीम लेके आपको पढ़ना है,
उसकी तैयारी शुरू करिए। रिजल्ट आपका हफ्ता 10 दिन के अंदर आ जाएगा। अब ये आज 30 अप्रैल हो गया है, मुश्किल से 10 दिन है, 10 दिनों के अंदर अंदर हो सकता है 7 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाए, 8 तारीख को आ जाए, 9 तारीख को आ जाए। पिछले साल 10 तारीख को रिजल्ट आया था, 10 मई को, लास्ट ईयर जो बच्चों ने पेपर दिया था 10th और 12th का एक साथ डिक्लेयर किया गया था, तो 10 मई को रिजल्ट आया था 2023 में। तो इस बार भी हो सकता है उसी चीज़ को रिपीट किया जाए और 10 मई को आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए। तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज लाया गया है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार नहीं है, बाकी कोई यूट्यूबर भी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। कोई अगर क्यूरी है तो कमेंट करिए, बाद में हम डिस्कस करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जैसा भी कोई नोटिफिकेशन हम तक पहुंचता है तो हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करवाएंगे। उसके लिए निष्फिक्र रहिए, चैनल के साथ जुड़ के रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।